मंदसौर में गरबे की अनुमति को लेकर समितियां एकजुट, सीएम और पीएम के नाम सौंपे गए ज्ञापन। समितियों का कहना चुनाव हो सकते हैं तो गरबे क्यों नहीं। विधायक ने इस मांग का किया समर्थन। मंदसौर नगर के सामाजिक संगठनों एवं गरबा आयोजकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं तहसीलदार नारायण नांदेड़ को दिया गया, जिसमें नवरात्रि में माता की आराधना करते हुए सीमित संख्या में गरबा करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है। दिए गए ज्ञापन में कहा कि माता की आराधना का पर्व नवरात्रि में हर वर्ष भारत में माता के भक्त माता जी की प्रतिमा की घट स्थापना कर 9 दिवस तक गरबा नृत्य कर माता की आराधना करते हैं। यह धार्मिक परंपरा वर्षों से चली आ रही है। वर्तमान में कोविड-19 बीमारी के चलते भारत सरकार द्वारा नवरात्रि को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत पंडाल आरती की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन गरबा नृत्य के लिए अनुमति नहीं दी गई है। गरबे के बिना नवरात्रि पर्व अधूरा माना जाता है। समितियों का कहना है कि वर्तमान में उपचुनाव होने हैं, जिसके चलते राजनीतिक दल चुनावी सभा आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो रही है। वही व्यवसायिक गतिविधियां ट्रेन सहित 15 अक्टूबर से सिनेमा सहित अन्य गतिविधियों हेतु भी अनुमति प्रदान की गई है। सरकार से मांग की गई है कि गाइडलाइन बनाकर नवरात्रि में गरबों के आयोजन करने की अनुमति प्रदान की जाए। गरबों की अनुमति के लिए विधायक भी समितियों की मांग जायज ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं भी इनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि मैं इनकी मांग के लिए सीएम से बात करूंगा और प्रशासन तक इनकी मांग पूरी करने के लिए उचित तरह से बात भी करूंगा। मंगल बैरागी। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे रखी गई है? मंदसौर ठीक है, पूरा भारतवर्ष में कोविड का जो खतरा है, इसको लेकर हमने माँ दुर्गा की आराधना को लेकर 20 मातृ शक्तियों की अनुमति मांगी है गरबा खेलने के लिए। इसके अलावा प्रशासन को भी हमने इस चीज़ को अवगत कराया है। आज माननीय विधायक जी महोदय को हमने प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है। इसमें मांग रखी गई है कि 20 महिलाओं की अनुमति दी जाए। इसके अलावा राजनेताओं को आम सभा करने में, चुनावी रैलियों में इनको बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा ये आम जो इतने लोग एकत्रित हो रहे हैं, इनको अनुमति कैसे मिल सकती है? क्योंकि हमारी यही मांग है कि 20 महिलाओं को अनुमति दी जाए, वरना दुधागढ़ी माता जी के जो पट बंद भी किए गए वो भी खोले जाए। हम मंदसौर शहर से अब चुनरी जाता निकालते हैं दुधागढ़ी माता जी में, वहाँ 5 जाती हैं जहाँ महिला रहती है। हमने इस चीज़ को कोविड देखते हुए हमने वहाँ की कैंसिल की है। अगर माता जी के पट नहीं खुले गए तो गाँव वाले इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और चुनाव आ रहे हैं, इसका परिणाम स्वयं सरकार देख सकती है। क्या नाम है? मंगल बैरागी। ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे रखी गई है? नवरात्रि का महापर्व 17 तारीख से शुरू होने वाला है और कोरोना महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन किया गया था और उसके अंतर्गत अभी नवरात्रि में गरबा देने की अनुमति नहीं दी गई है, किंतु राजनीतिक पार्टियों को सभा करने की अनुमति है, उसके अंदर संख्या एकत्रित करने की अनुमति है, किंतु गरबा करने की अनुमति नहीं है। नवरात्रि में गरबा का विशेष महत्व होता है, अतः हमने कल प्रशासन को अवगत कराया और आज इसी कड़ी में विधायक महोदय से भी निवेदन किया और एक ज्ञापन दिया कि कम से कम 20 महिलाओं को एक बार में गरबा खेलने की अनुमति दी जाए। विश्व मोहन अग्रवाल। देखिए, आस्था है, श्रद्धा है और इनके बीच में कोविड की चेतावनी भी है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में लगभग 6 महीने से अधिक का समय हो गया है और इसका पूरी तरह से जनता ने पालन भी किया है। अभी नवरात्रि का बड़ा पर्व आ रहा है और उसको लेकर के अगर सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन और जो परंपरागत रूप से जो गरबों के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन करते हैं, उनकी मांग प्रबल रूप से बलवित हुई है कि माँ की आराधना करने के लिए उन स्थानों पर जो परंपरागत रूप से स्थापित हैं और वहाँ पर प्रतिमा को विराजित करने की भी अनुमति मिल रही है। जो स्थायी प्रतिमाएं हैं वहाँ पर भी आरती करने की अनुमति मिल रही है। तो 9 दिनों के इस पर्व में हम गरबा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि गरबा करने वाली जो बहनें होती है, जो माताएं होती है, वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत होती है और एक एरिया में अगर 25 बिटियाओं का, माताओं का यदि गरबा देने का स्थान नियत है तो वहाँ पर 25 ही गरबा देंगी, 50 या 100 नहीं दे सकती हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों का यह भी कहना है कि इतना लंबा समय हो गया और लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक में अपन चल रहे हैं और जब अनलॉक में चल रहे हैं तो यात्री बसें भी प्रारंभ हुई है, ट्रेनें भी चलना प्रारंभ हुई है और काफ़ी कुछ इसमें सामान्य रूप से पटरी पर आ गया है।
ऐसी स्थिति में जहां चुनाव भी हो रहे हैं और अन्य व्यवस्थाओं के दौर में जहां जनता स्वयं सचेत भी है, सारे संगठन के लोगों का यह कहना है कि कम से कम हमको 7:30 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक, क्योंकि चुनाव का आचार संहिता भी मंदसौर जिले में है, तो इन्होंने जब मुझसे चर्चा करी तो इन्होंने 2-3 बिंदु पर मेरा ध्यान आकर्षित कराया कि एक तो वे बड़े मंदिर जो वर्षों से नवरात्रि के पर्वों में खुले ही रहते हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब नवरात्रि के इस पावन पर्व पर व्यक्ति अगर दर्शन भी नहीं कर पाएगा उस माँ दुर्गा का, माँ जगदम्बे का, माँ अम्बे का, जिसके प्रति वो आस्था और निष्ठा रखता है, और इस परंपरा को कोरोना के नाम से एक दिन बंद करना, ये इनका सबका कहना कि न्यायोचित नहीं है। दर्शन करने के लिए अनुमति मिलना चाहिए और गरबे खेलने के लिए भी उसको भले ही आधा कर दे, कम कर दे। आचार संहिता है तो डीजे के लिए मना कर दे, साधारण माइक पर भी हम गरबा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उभर करके आई है और एक्टिव पार्ट अदा किया है सारे लोगों ने। मेरी इनसे चर्चा भी हुई थी और उनको ज्ञापन भी दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से इन्होंने ज्ञापन दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर चर्चा करूंगा और प्रधानमंत्री जी को भी इनका जो मांग पत्र है उस मांग पत्र को मैं संबंधित जितने भी जन नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सब तक पहुँचाने का मैं काम करूँगा।